इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या पीरियड आया है, इसमें अंतर कैसे पहचानें? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है या जिन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। आज हम इस विषय को विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझेंगे, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपने शरीर के संकेतों को पढ़ सकें और सही कदम उठा सकें। सबसे पहली बात, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में फर्क करने के लिए आपको 4 बड़ी चीजों पर ध्यान देना होगा: रंग, मात्रा, समय और लंबाई, और साथ के लक्षण। ये 4 पहलू मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आप अधिकांश मामलों में फर्क पहचान सकती हैं। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आसान पहचान है रंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का रंग आमतौर पर हल्का गुलाबी, हल्का भूरा या लाल भूरा हो सकता है। यह कभी भी चमकीला लाल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे और कम मात्रा में निकलता है। ये अक्सर पानी में मिला हुआ हल्का गुलाबी रंग जैसा लग सकता है या पुराने खून जैसा भूरा रंग। वहीं आपके सामान्य पीरियड का रंग शुरू में चमकीला लाल होता है और बाद में गहरा लाल या भूरा हो सकता है। अगर आपको हल्के गुलाबी या भूरे रंग की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं तो यह इम्प्लांटेशन हो सकता है। लेकिन अगर रंग चमकीला लाल है और धीरे धीरे गहरा हो रहा है तो यह पीरियड होने की संभावना अधिक है। दूसरी पहचान की बात कर लेते हैं और वो है ब्लड की मात्रा। ये सबसे स्पष्ट अंतर है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है, इसे स्पॉटिंग कह सकते हैं, यानी कि कुछ बूंदें या हल्का धब्बा जो पैड या टैम्पून भरने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आपको बस टिश्यू पेपर पे हल्का गुलाबी या भूरा निशान दिख सकता है या आपके अंडरवेयर पर कुछ बूंदें नजर आ सकती है। यह इतनी हल्की होती है कि आपको शायद पैंटी लाइनर की भी जरूरत ना पड़े। वहीं आपका पीरियड आमतौर पर भारी होता है। आपको पैड या टैम्पून को हर 3-4 घंटे में बदलना पड़ता है और इसमें थक्के यानी कि क्लॉट्स भी निकल सकते हैं। अगर ब्लीडिंग इतनी हल्की है कि आपको पैड की भी जरूरत नहीं पड़ी तो यह इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसके विपरीत अगर ब्लीडिंग इतनी है कि आपको सामान्य पीरियड की तरह पैड बदलना पड़ रहा है तो ये पीरियड होने की संभावना ज्यादा है। तीसरी पहचान है समय और लंबाई। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आमतौर पर गर्भधारण यानी कि निषेचन के 6 से 12 दिनों के बाद होती है। यह आपके अगले पीरियड की अपेक्षित तारीख से 3 से 7 दिन पहले भी हो सकती है। यानी अगर आपका पीरियड नियमित आता है और 28 दिन का आपका मासिक धर्म चक्र है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 20 से 26वें दिन के आसपास हो सकती है, यानी कि पीरियड से लगभग 1 हफ्ते पहले। ये ब्लीडिंग बहुत कम समय के लिए होती है, कुछ घंटों से लेकर अधिकतम 2 से 3 दिनों तक, और अक्सर रुक रुक कर होती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए स्पॉटिंग आई और फिर बंद हो गई और अगले दिन फिर से हल्की स्पॉटिंग हुई। वहीं आपका पीरियड आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलता है और यह अपने समय पर आता है अगर आपका चक्र नियमित है तो। पीरियड एक सतत प्रवाह के रूप में आता है जो पहले दिन से भारी होता है और फिर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन यह बिना रुके 3 से 7 दिन तक जारी रहता है। अगर आपकी ब्लीडिंग 3 दिन से ज्यादा चलती है और भारी है तो वह पीरियड होने की संभावना अधिक है। अब हम चौथी पहचान की बात करते हैं जो कि है साथ के लक्षण। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ बहुत हल्की ऐंठन या खिंचाव हो सकता है जो पीरियड्स की तुलना में बहुत हल्का होता है। यह ऐंठन पेट के बीचों बीच या निचले हिस्से में महसूस होती है और कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकती है। कुछ महिलाओं को इसके साथ प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि स्तनों में संवेदनशीलता, हल्की थकान या मूड स्विंग्स। ये लक्षण हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं और ये इम्प्लांटेशन के आसपास शुरू हो सकते हैं। वहीं पीरियड्स के साथ आमतौर पर तेज ऐंठन होती है जो पीठ के निचले हिस्से या जांघों तक फैल सकती है। पीएमएस के लक्षण जैसे स्तनों में दर्द, चिड़चिड़ापन और पेट में सूजन भी पीरियड्स के साथ आम है, लेकिन ये पीरियड शुरू होते ही कम होने लगते हैं। अगर आपको हल्की ऐंठन के साथ प्रेगनेंसी के अन्य लक्षण महसूस हो रहे हैं तो यह इम्प्लांटेशन हो सकता है। हालांकि अंतर करना हमेशा बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है तो कुछ को थोड़ी अधिक होती है और कुछ को पीरियड्स भी बहुत हल्के होते हैं। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है और कुछ को इसके साथ काफी स्पष्ट स्पॉटिंग होती है। कुछ महिलाओं का पीरियड अनियमित होता है जिससे समय का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है।
इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी टेस्ट करना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करती हैं यानी कि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, तो HCG हार्मोन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना होता है और टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, भले ही आप प्रेग्नेंट क्यों ना हो। इसलिए सबसे अच्छा समय है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के 3 से 5 दिन के बाद या जब आपका पीरियड मिस हो जाए। अगर आप सुबह के पहले पेशाब से टेस्ट करती हैं तो सटीकता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें HCG की मात्रा सबसे अधिक संकेंद्रित होती है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। अगर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन आपको अभी भी संदेह है या पीरियड नहीं आ रहा है, तो 3 से 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट करें या डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके HCG के स्तर की जांच कर सकते हैं, जो यूरिन टेस्ट से भी अधिक संवेदनशील होता है और सबसे सटीक पुष्टि देता है। ब्लड टेस्ट गर्भधारण के 7 से 10 दिन बाद ही प्रेगनेंसी का पता लगा सकता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पूरी तरह से सामान्य है और लगभग 25% प्रेगनेंसी में होती है। यह आपके शरीर का एक स्वाभाविक बदलाव है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी है। ये तो बस एक संकेत है कि निषेचित अंडा गर्भाशय में अपनी जगह बना रहा है। इसके विपरीत अगर आपकी ब्लीडिंग भारी है, इसमें थक्के निकल रहे हैं या ये बहुत लंबे समय तक रह रही है, तो यह आपका सामान्य पीरियड हो सकता है या किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, संक्रमण या किसी अन्य चिकित्सकीय स्थिति की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर ब्लीडिंग बहुत भारी है, उसके साथ तेज दर्द है, बुखार है या कोई अन्य गंभीर लक्षण है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। एक और बात, कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड समझकर महिलाएं प्रेगनेंसी की संभावना को नकार देती हैं और वे अपनी डाइट, दवाइयां और जीवन शैली में ऐसे बदलाव करने से बचती हैं जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई संदेह है तो आपके लिए टेस्ट करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना और अपने होने वाले बेबी का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।